मौका लगे तब सुनाएं। आइए, आज नृसिंह जी को सिंहासन पर बिठाया है और भगवान नृसिंह की आज आरती हो रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल। सभी सिमरुद हैं, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती का आनंद लें और ठीक 8:30 बजे पहुंच जाएं। केसारिया जी ने हमारे यहाँ रासलीला का बड़े मन से आयोजन करवाया है और ब्रज के बाल गोपाल जो रास में चलते फिरते हमारे यहाँ कृष्ण कहलाते हैं, जिन पक्की पग धूली भी पड़े तो हमारा भाग्य होता है। आइए, रास की झांकी जरूर यहाँ करेंगे आप लोग। सिंह हरे प्रभु जय नर सिंह हरे, खम्भ फाड़ प्रभु प्रगटे, खम्भ फाड़ प्रभु प्रगटे, जन का ताप हरे, ओम जय नर सिंह हरे। तुम हो दीन दयाला भगतन हितकारी, प्रभु भक्तन हितकारी, अद्भुत रूप बनाकर नरसिंह रूप बनाकर प्रगटे भयहारी, ओम जय नरसिंह हरे। नख से उदर बिदारो दुष्ट दियो मारी, प्रभु ने दृष्ट दियो मारे, दास जान अपनायो, दास जान अपनायो, जन पर कृपा करी, ओम जय नरसिंह हरे। ब्रह्मा करत आरती माला पहरावे, प्रभु को माला पहरावे, शिव जी जय जय कह कर, घोड़ा जय जय कह कर, पुष्पन बरसावे, ओम जय नरसिंह हरे। नारद बीन बजावे, शनकादिक गावे, प्रभु शनकादिक गावे, इंद्रदेव सब मिलकर, इंद्रदेव सब मिलकर जय जयकार करे, ओम जय नरसिंह हरे। जो कोई सांझ सवेरे यह आरती गावे, स्वामी जो मन से गावे, वाका सब दुख मिट जावे, वाके घर लक्ष्मी आवे, पद्मनाभ उनके घर, पद्मनाभ उनके घर, सुख संपत्ति आवे, ओम जय नरसिंह हरे, ओम जय नरसिंह हरे, प्रभु जय नरसिंह हरे। खम्भ फाड़ प्रभु प्रगटे, खम्भ फाड़ प्रभु प्रगटे, जन का ताप हरे, ओम जय नरसिंह हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। पापोऽहं पाप कर्माहं, पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां पुंडरीकाक्ष, सर्व पाप हरो हरि, यज्ञेन यजमहे जन्तरे, स्थानि धर्मान् प्रथमन्यास, सन्नः देहनाकम्, महिमान् सचन्द्र यत्र पूर्वे, साध्याः सन्ति देवा। ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं,
नारायणः प्रियमनङ्गमदापिहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णाति परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृति देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। राधे श्रितकमलाकुचमण्डल धृतकुण्डल ललित ललित वनमाल जय जय देव हरे ललित ललित वनमाल जय जय देव हरे दिनमणिमण्डल वन्दन भवखण्डन मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे कालिय विषधर भंजन जनरंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन सुरकुल के निदान जय जय देव हरे सुरकुल के निदान जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन भवभोजन त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरे त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरे जनक सुताजित भूषण हितदूषण समर समित दस पंथ जय जय देव हरे समर समित दस पंथ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे तव चरणे प्रणता वयं
सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। रंग भरी बरसा करके बरसों की वियोग व्यथा हर दे। मन मेरा मयूर सा नाच उठे, कुछ भावना भाव नया भर दे। जलती इस छाती की ज्वाला मिटे, पद पंकज नाथ जरा धर दे। हंस दे मनमोहन तू, नट नागर नेक दया कर दे। रंग भरी बरसा करके बरसों की वियोग व्यथा हर रे। मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना श्री राधे माधवा। हे नंदनंदना श्री राधे माधवा। श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा। श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा। श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना श्री राधे माधवा। हे नंदनंदना। श्री राधे माधवा। राधे 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 इस प्यासे पपी है से लोचन को, इस प्यासे प्यासे पपी है से लोचन को, निज दर्शन स्वाति पिला दे जरा। निज दर्शन स्वाति पिला दे जरा। ये माया मरीचि का दूर हटा, दृढ़ प्रेम का पाठ पढ़ा दे जरा। दृढ़ प्रेम का पाठ पढ़ा दे जरा। नवनीरद वेश लिए
घनश्याम छुपोगे कहाँ तक तुम, घनश्याम छुपोगे कहाँ तक तुम, हमें शांति नहीं प्रगटाए बिना, हमें शांति नहीं प्रगटाए बिना, हम छोड़ेंगे ध्यान तुम्हारा नहीं, हम छोड़ेंगे ध्यान तुम्हारा नहीं, नहीं मानेंगे श्याम बुलाए बिना, नहीं मानेंगे श्याम बुलाए बिना। इस छाती की ज्वाला मिटेगी नहीं, इस छाती की ज्वाला मिटेगी नहीं, इससे तुमको लिपटाए बिना, इससे तुमको लिपटाए बिना। ये जीवन प्यास बुझेगी नहीं, ये जीवन प्यास बुझेगी नहीं, चरणामृत स्वाद चखाए बिना, शरणामृत स्वाद चखाए बिना, चरणामृत स्वाद चखाए बिना, शरणामृत स्वाद चखाए बिना। मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदन श्री राधे माधवा हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। राधे 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 राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी राज की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, जमुना मैया की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोनिधि, जयाप्य परमं जाप्यं प्राप्तं मन्यो निशीक्षितं, प्राप्तं मन्यो निशीक्षितं। आज हम चौथे दिन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं और आज हम भगवान के अवतारों की चर्चा करेंगे। भगवान अवतार लेकर के अपनी जीव का किस तरह से कल्याण करते हैं। अवतार एक छोटा सा काठ का टुकड़ा होता है, उस पर कोई आदमी बैठकर पार जाना चाहे तो मुश्किल है, लेकिन छोटे से काठ के टुकड़े पर एक कौवा बैठकर गंगा के पार चला जाता है। पर एक बड़ी नाव हो तो 100-200 लोग बैठकर उसमें चले जाते हैं। इसी तरह हमारा अवतार जो है वो नौका है, वो नौका है जिसमें बैठकर करोड़ों लोग भव सागर से पार चले जाते हैं। कृष्णावतार एक इतनी विशाल नौका, जिनकी लीला, जिनकी माधुरी, जिनका रस पान कर कर के आप पल्ली पार जा सकते हैं नौका में बैठकर। राम लीला की नौका तो कितनी बड़ी नौका है। जिसने गाया वो तरा, जिसने पाया वो तरा, जिसने सोचा वो तरा, जिसने ध्याया वो तरा, भाव से लिया, भाव से लिया, कुभाव से लिया। नौका बड़ी है। अवतार का मतलब होता है वो नौका जो करोड़ों लोगों को भव से पार ले जाने के लिए खड़ी हुई है। आइए 8वां स्कंद पहली अध्याय
हरि अवतार। आठवें स्कंद की पहले अध्याय में एक राजा होते हैं मनु, जो अपनी प्रजा को बेटे की तरह पालना करते हैं। और एक दिन अपने प्रजा को बोले, भाई मैं राजा हूं, लेकिन मैं आज तुम्हें सच्चे मालिक का पता बताता हूं। और एक बड़ा सुंदर श्लोक कहा, आत्मा वास्य मिदं सर्वं, आत्मा वास्य मिदं सर्वं, यत्किञ्चं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधकस्य शेधनं, येन चेतयते विश्वं, विश्वं चेतयते जयं, यो जागर्ति शयानेऽस्मि, तं वेद वेद स, नयं तं वेद वेद सः। वेद स। देखो, श्रीमद् भागवत चुटकुलों से भरी या हंसी मजाक की ठिठोरियों से भरी ऐसी नहीं है। हाँ? ठीक है, हम मन बहलाने के लिए कि आज का आदमी सो न जाए। देखिए दोष कितना सुंदर मनु महाराज ने कहा है, जीवन में उतारिएगा कि येन चेतयते विश्वम, जिसके स्पर्श मात्र से विश्व चेतना हो गया, सब हम जिंदे खड़े हुए हैं। जिसकी चेतना से हम सब चैतन्य हैं, पर हमारे कारण वो चैतन्य नहीं है। ये न चेतयते विश्वम, लेकिन विश्वम चेतयते नयम, हम उनसे हैं, वो हमारे से नहीं है। हम उनसे हैं पर वो हमारे से नहीं है। मित्रों, क्योंकि विश्वंभर जो परमात्मा है, उससे हम सारे बने हुए लोग हैं। जो सबके सोने पर भी जागता है, उसका नाम भगवान है। जरा दरवाजे पे बंद कराओ, ये दरवाजे सबको हटाओ वहां से। बहुत सुंदर सूत्र है, आपको आज हम पूर्व मीमांसा सुना रहे हैं। धर्म संघ में जब श्री करवात्री जी महाराज के चरणों में इस श्लोक पर चर्चा चली थी, श्री लक्ष्मण चैतन्य जी उस समय वहाँ काशी में थे हमारे। हाँ, ध्यान देना भाई, बहुत बढ़िया। जरा भूमि ठीक कर लो आप। यो जागरती सयाने भी, जो सोने पर भी जागता है, तम वेद, उसको जिसने जान लिया वही सच्चा जानकार है। यो जागरती सयाने भी। अरे बिहार में एक त्योहार होता है कोजगरा, क्या कहते हैं उसको? कोजगरा। पर शब्द क्या है? को जागरती, कौन जाग रहा है? वो शरद पूर्णिमा के दिन त्योहार होता है कोजगरा। लोग अपनी बेटियों को फल भेजते हैं, फूल भेजते हैं, कोजगरा। तो शब्द क्या है? को जागरती। त्योहार का नाम क्या है? को। कौन जाग रहा है? शरद पूर्णिमा की रात है, उस रात में कौन जाग रहा है? क्योंकि जो जागता है वही तो पाता है।
डॉक्टर भले ही आजकल अपने हॉस्पिटलों में लिखने लग गए हैं कि जो सोवत है सो पावत है, क्योंकि आजकल बीमारी नींद की सबसे बड़ी हो गई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा गोली नींद की बिक रही है। तो डॉक्टर लिखते हैं आजकल जो सोवत है सो पावत है, जो जागत है सो, हाँ अब ऐसा लिखते हैं। परियो जागरती सयाने पी। नायम तम वेद वेद। उसको जिसने जाना, सही पूछो तो उसने ही सब कुछ जाना। अब जान गए आप लोग? लाओ सुनो इस बात को बढ़िया से। एक राजा था, एक बार जंगल में शिकार खेलने गया। वहां पर राजा ने एक बहुत सुंदर महात्मा को देखा। वो 16 साल की नई उम्र, उलझी लटें, खुमार भरी आंखें, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक संत, उन्नत वक्षस्थल, मंद मुस्कान, चेहरे पर नूर का लास्य, फकीर बैठा था। राजा ने इतने सुंदर फकीर को देखा, चरणों में प्रणाम किया। महाराज आप? राजा ने इस जंगल में रह के प्रभु की प्राप्ति के लिए भजन कर रहे हैं। तो राजा ने कहा महाराज आपका रूप, आपका यौवन, आपकी सुंदरता छोड़िए इस जंगल को, चलिए मेरे महल में चलिए, मेरे बेटे बन जाइए। मेरे बेटा नहीं, मेरे बेटा नहीं, और इतना यौवन, इतना स्वरूप, आप तो राजकुमार बनने लायक है। साधु ने कहा राजा जी चलेंगे महल में, बेटे भी बन जाएंगे, पर मेरी कुछ बातें आपको माननी पड़ेगी। अब बोल। यो जागरती शयानेस्मिन्, मैं सोऊंगा, आपको जागना पड़ेगा रात भर, मंजूर है? मैं खाऊंगा, आपको भूखा रहना पड़ेगा। मैं पहनूंगा, आपको नंगा रहना पड़ेगा, और 24 घंटा मेरी रक्षा के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, जब बुलाऊं तब हाजिर। ये 4 चीजें मंजूर हो तो चलूं महल में। क्या क्या? मैं सोऊंगा, आपको जागना पड़ेगा। मैं खाऊंगा, आपको भूखा रहना पड़ेगा। मैं पहनूंगा, आपको नग्न रहना पड़ेगा, और 24 घंटा जब बुलाऊं तब हाजिर। राजा परे खिसक गया। महाराज हाथ जोड़ूं। राजा ने कहा ऐसा तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है जो तुम्हें रख ले। संत ने कहा ये मत कहो, उसका नाम श्री राम है, उसका नाम श्री कृष्ण है। रात भर जंगल में मैं सोता हूं, लेकिन वो रात भर जग करके मेरी रखवाली करता है। मैं फल फूल ला करके उसको चढ़ाता हूं, मैं खाता हूं, पर वो भूखा रहता है, देखता रहता है। यार जी इतना भंडारा खा रहे हैं मेरे जी, मैं खा रहा हूं, भूखा रहता है। मैं कपड़े पहनता हूं, पर उसको पहनते नहीं देखा, और जब याद करता हूं तब समाधि में आ जाते हैं। महाराज ऐसे प्रभु का आश्रय छोड़ करके आपके महल में जाकर के क्या करेंगे हम? 9वां श्लोक है 8वें स्कंद का, पहली अध्याय का। जीवन में याद रखना इन बातों को। हाँ? बड़े सुंदर 2 श्लोक तो बहुत ही प्यारे हैं। येन चेतयते विश्वम्, येन चेतयते विश्वम्, विश्वं चेतयते नयम्, यो जागर्ति शयाने
जिसने जाना उसने ही सबको जाना। यो जा गरती शयानेस्मिन्। श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि बंबई वालों ध्यान से सुनो। श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि भैया भगवान है इसका प्रमाण क्या है? भगवान है इसका प्रमाण क्या है? कहा तुम रात में जब सोने जाते हो उस समय में ईमानदारी से एक माला करना या पाठ करना और भगवान से कहना मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है, आप 2 बजे उठा दीजिएगा। उठा देंगे। आप फिर सो जाओ, ये आपकी मेहरबानी है। आप कह के सोना मुझे 4 बजे बहुत ज़रूरी है, कल शिवरात्रि है, 5 बजे पूजन के अंदर हाजिर होना सूर्योदय के साथ में। कल शिवरात्रि, शिवरात्रि या तो सूर्योदय के साथ में हो या फिर रात्रि पूरी रात जाग करके आप 4 प्रहर की पूजा करें। कल शिवरात्रि की कथा भी कहेंगे। तो भगवान है इसका प्रमाण यही है कि आप सोते जाओ उस समय कह दो मुझे जगा देना, जगा देते हैं ठाकुर जी। पर आज के आदमी से ठाकुर जी मिलने नहीं आते हैं, सोने पर दुर्योधन मिलने आता है। सुबह 4 बजते ही दुर्योधन आ जाता है। आपकी आँख खुलती है, आप पानी पीते हैं, बस 10 मिनट और सो जाओ। 10 मिनट सोते ही तो 8 बज जाते हैं। बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और। दुर्भावना दुर्योधन हमसे रोज मिलने आता है, लेकिन हमारे सोने पर भी कोई जागने वाला है तो उसका नाम कन्हैया है। यो जागरती शयानेस्मिन्। इसलिए मनु महाराज ने अपनी प्रजा से कहा हम सोते हैं वो जाग रहा है, हम खाते हैं वो भूखा रह रहा है, हम पहनते हैं वो नग्न रह रहा है, और सच सब समय हाजिर रहने वाला कोई है तो उसका नाम कृष्ण है। मनु महाराज कहते हैं मेरी प्रजाओं, मेरे बच्चों, उस कन्हैया को अपना बना लेना। फिर दूसरी बात कही, 9वां श्लोक है तो पहले अध्याय का, फिर 10वां श्लोक में भी है, बोले यात्मा वश्य मिदं सर्वं यत्किंच जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृह कस्य शीधनम्। धन किसका है? प्रश्न है, पैसा किसका है? पैसा तो किसी का नहीं है। किसका है? बोले ईश्वर का है। पंजाब में पैसे को क्या कहते हैं? दौलत। क्या कहते हैं? दौलत। आवे तो भी लात मारे, जावे तो भी लात मारे, दो लात मारे जो कोई भी दो आवे तो वे दिमाग खराब, जावे तो वे दिमाग खराब। तो आत्मा वाश्यम इदम, पैसा किसका है? बॉर्डर पर देश की रखवाली करने वाले हमारे सैनिक, अभी परसों बर्फबारी हुई, 17 सैनिक मारे गए। मातृभूमि की रक्षा के लिए पहाड़ों में रह रही हैं, वंदन है उन लोगों को। लेकिन मेरे मित्रों, सैनिक कहता है देश का कि हम, भारत में जितना धन है हमारा है। क्यों? यदि हम भारत की रक्षा नहीं करते तो पड़ोसी लूट करके ले जाते, इसलिए यहाँ जो पैसा है सो हमारा है। नेता कहते हैं नहीं 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 नहीं, राजनीति हम चलाते हैं, पैसा तो हमारा है। पंडित कहते हैं हम लोग उपदेश दे देकर चौके काम में लगाते हैं, इसलिए पैसा तो हमारा है। सेठ कहता है व्यापार हम करते हैं, 2 का 4, 4 का
6 अमेरिका का भी खींच लाते हैं इधर, देश विदेश का खींच, तो धन तो हमारा है। अब प्रश्न है कस्य स्विद धनम, धन किसका है? पंडित कहे मेरा, यजमान कहे मेरा, सैनिक कहे मेरा, राजा कहे मेरा, नेता कहे मेरा, अभिनेता कहे मेरा, धन किसका है? तो बड़ा सुंदर उपदेश दिया मनु जी ने कि आत्मावास्यमिदं सर्वम, धन किसी का नहीं है, धन तो मेरे श्री कृष्ण का है। जो कुछ है आत्मावास्यमिदं सर्वम, इदं सर्वम आत्मावास्यम, सब कुछ भगवान से भरा पड़ा है, सब कुछ भगवान का है। यत् किंच, जो कुछ भी जगत्याम, जगत इस जगत में है। इसलिए सारे लोगों को एक सलाह दे रहा हूं, मनु महाराज ने कहा, ये हरि अवतार की कथा सुन रहे हैं, मैं सारी दुनिया को एक आदेश दे रहा हूं, तेन त्यक्तेन भुंजी था, धन में रहना, दौलत में रहना, पर अपनी मत समझना, प्रभु की समझ के रहना, मौज करोगे। क्या बढ़िया बात कह रहे हैं, मुनीम बन के रहना। घाटो हो तो सेठ रोवे, और नफो हो तो सेठ जी यहाँ से, मुनीम जी को तो जो 10,000 महीना 20,000 मिले वही मिलना है। हाँ? एक सेठ जी के घाटा हो गया कलकत्ते में, तो सेठ जी ने कह दिया आज से हमारी रोटी घी लगा के मत देना, लूखी खाएंगे। सेठ जी रसोई में एक दिन गए तो देखा रोटी बनाने वाला जो महाराज है वो बढ़िया घी दे के खा रहा है। तो सेठ जी ने कहा अरे तू घी की रोटी खा रहा है? उसने कहा सेठ जी घाटा आपको हुआ है, मेरे को थोड़ी हुआ है। हमारे यहाँ एक परिवार है कलकत्ते में, वो क्या है कि वहाँ जो आवे सो तिलक लगा के आओ, वैष्णव तिलक। मुनीम, नौकर, चाकर, गुमास्ती जो भी आवेगा ऑफिस में क्या लगा के आना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी गई। और वो भी कौन से? 2 सफेद और 1, वो लोग श्री वैष्णव हैं, तिलक लगा के आना है। अब एक बेचारा मुनीम था, वो शिव जी का भक्त था, नौकरी लगी तो लगते ही वो उसने त्रिपुंड लगा के गया। तो सेठ जी ने कहा देख हमारे यहाँ खाली श्री वैष्णवों का ही प्रवेश है, 2 सफेद 1 लाल, कल से तिलक लगा के आओगे तो नौकरी गई। दूसरे दिन मुनीम फिर वही तिलक लगा के आया। तो सेठ जी ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था नहीं तिलक लगा के नहीं आना। सो मुनीम जी ने हाथों हाथ अपना कुर्ता ऊपर किया, उसने पेट के त्रिपुंड निकाल रखा था। उसने कहा महाराज मैंने आपको पेट बेचा है, मेरी जिंदगी नहीं बेची है। हाँ? और तिलक कहाँ लगा के आया? पेट पे, कि पेट बेचो है मैं थाने। माथा थोड़ी बेचा है मेरा। तो मुनीम बन कर के रहो, घाटा हो तो रोए, नफा हो तो सेठ जी रोए, नफा घाटा, इस तरह तेन त्यक्तेन हुई जी था, त्याग पूर्वक रहो। तो दुनिया में रहने का एक निराला बनाएगा। ये बात कौन कह रहे हैं? मनु महाराज 8वें स्कंद की प्रथम अध्याय के अंदर हरि अवतार के पहले कह रहे हैं। दुनिया में रहो, अपना नहीं समझना। कल युग नहीं ये कर युग है, यहां करनी कमाले तू, हरि के भजन में आके मार्ग मुक्ति का पाले तू। हरि जन बंतु ऐसा बन कि हरि सुमिरण की हद कर दे, हरि के भजन से यमराज का
खाता भी रद्द कर दे। हरि सुमिरो न हरि भूलो, कभी तुम जिंदगानी में। रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता है पानी में। रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता है पानी में। राजस्थान में पहले नल नहीं थी तो घड़ा पर घड़ो दोगड़ दोगड़ तीगड़ भी उठाती, घड़े पे घड़ा लेती, लेकिन बात करती, लड़ती झगड़ती, पर घड़ा गिरता नहीं था। क्यों? क्योंकि पणिहारी भूल नहीं, गागर हाड़ो ज्ञान। पणिहारी भूले नहीं, गागर हाड़ो ज्ञान। ऐसे ही बणियो रवे, भान थारो ध्यान। ऐसे ही बणियो रवे, माने थारो ध्यान। कान्हूड़ा मारे मन में आए विराजो मारा श्याम। ओ कान्हूड़ा मारे मन में आए विराजो मारा श्याम। ओ गोपाल जी हो नंदलाल, ओ घनश्याम जी हो नंदलाल। स्त्री पीहर में रहती है पर मन पिया में रहता है। वीरा आइडिया पर मन तो बढ़ी रहे। जो वही कथा पूरी होगी, अब जाना मग नहीं। गोपाल मारे हिवड़े में रम जाओ मारा श्याम। अरे गोपाल जी, दुनिया में रहने की तरकीब सीख ली ना। दुनिया में रहता हूँ, दुनिया का तलबदार नहीं हूँ। बाजार से गुजरता हूँ पर खरीदार नहीं हूँ। जरूरी है 1000 दुकान बाजार में है तो तुम 1000 चीजें खरीद के लाओगे। तेना त्यक्तेन भोई जीता, सब कुछ उनका है, रहो मुझसे। तो जिंदगी जीने की यही तरकीब है। कवि रशखान ने इस पे बड़ा सुंदर दोहा दिया है। रशखान जी ने, रश खाने गोविंद को यो भजिए, रस खाने गोविंद को यो भजिए। जैसे नागर को मन गागर में, जैसे नागर को मन गागर में, जैसे नागर को मन गागर में। दुनिया में रहने की तरकीब सुनिए सबकी, कहिए न कछु। सुनिए सबकी, कहिए ना कछु। रहिए इमिया भव सागर में, रहिए मियाँ भव सागर में। जीजे व्रत नेम सच्चाई लिए, जासों तरिए भव भागर में। मिलिए सब सो दूर भाव बिना, मिलिए सब सो दूर भाव बिना। जासों तरिए भव सागर में। रस खान गोविंद को यो भजिए, जिमी नागर को मन गागर में। घर में काम करने वाली दैया मैया दैया भले ही सेठ जी के बच्चों को पाल रही है और उसका मन अपने बच्चे में रहता है। ऐसे दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया को अपना मत समझो। और खुल के बोले इसको तो नाइन बन जाओ। नाइन समझते हैं? पहले अपने गांव में नाइन होती थी। नाइन, नाई की पत्नी नाइन। किसी के घर में कोई बच्चा जन्मा तो ढोल लेकर पहुंच गई और जाकर खूब ढोल ढवा बजाया, नाची और उसको बधाई मिली।
ले आई। इतने में पता चला कि उसके घर में जजमान मर गया। वहाँ गई और जाकर के आधे घंटा रोई, हाँ जजमान, हाँ जजमान, खूब रोई रोई। और फिर पता चला 3 बजे उनके सगाई होने वाली है, तो वहाँ रो कर के भागी सगाई में जल्दी सी, और वहाँ पर जाकर हंस हंस कर गीत गाया खूब। फिर पता चला रात में उनके यहाँ ब्याह है, ढुकाव में जाना, वहाँ ढुकाव में गीत गा के आई। रात ने आई तो धनी बोली क्या हो? बोले बड़ा रोयाई, बड़ा खाई, बड़ा नाचाई। अरे तो उसके मरा तो घर में आ गया, मैं क्यों रो? मरे जो रोया मरे जिसका वो रो। तो 9 हो जाओ जिंदगी के अंदर, जहाँ रोना हो जाके रो आओ, जहाँ हंसना हो हंसाओ, गाना वहाँ गाओ। अपने राम तो राम जी के हैं और किसी के हैं नहीं। हा? अपने किसके हैं भाई बोलो? राम जी के हैं। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजी, यजमान मरार नारायण रोई तो क्या है, रोना उसका ठीक है? सही में रो रही के? अपने यहाँ तो आजकल रोने वाला कोई रहे नहीं, यार मरे पर रोवे नहीं तो भाड़ा में भी मिले रो वाली। हाँ, रुदाली बोलते हैं उसको। क्या? हाँ, अपने राजस्थान में रुदाली मिल जाती है। क्योंकि किसी के मरे तो कई घरों में नियम है कि जोर जोर से रोना पड़ता है। हंसना वा हंसाओ, नाचना वा नाचाओ। तेन त्यक्तेन भुंजीता कस्य सिद्धनम, ये धन किसका है? का धन तो दीन बंधु दीनानाथ का है। ये मकान, ये जमी, ये आशमा, सब कुछ धरती उसका, पानी उसका, सब कुछ उसी महान का। इसलिए अपना मत समझना, इनको अपना नहीं समझना। सेठ जी ने बढ़िया मकान बनाया, एक महात्मा जी को मकान दिखाने ले गए। सेठ जी रोज सत्संग में जाते थे, महात्मा जी को मकान दिखाने ले गए और ले जाकर बोले भगवान का भंडार घर है, ये भगवान का स्नान घर है, ये भगवान की रसोई है, ये भगवान का तिजोरी है, ये भगवान का आंगन है, ये भगवान की छत है, ये भगवान का बरिंडा है। सेठ जी ने 10 करोड़ रुपया लगाया मकान में। भगवान का मकान है, भगवान की सीढ़ी है, भगवान। तो महात्मा जी ने कहा सब कुछ भगवान का, तेरा क्या है सेठ इस मकान में? तो महात्मा जी, सेठ जी महात्मा जी को ले गए, और वृंदावन आने वाले सेठ थे, ले गए अपने पूजा घर में और ले जा करके बोले सब कुछ इनका है और ये हमारे हैं। तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृध कस्य सिद्धनम। हाँ साहब, कस्य सिद्धनम किसका है? हमारे बनारस में बहुत बड़े आचार्य थे, बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी। उनके 2 बच्चे, ऐसी बीमारी हुई कि दोनों एक साथ ही मर गए। दोपहर में जब आचार्य श्री भोजन करने आए तो पत्नी ने कपड़ा डाल दिया था बच्चों पर, मर गए थे 2। भोजन कराया और भोजन कराने के बाद बोली कि एक पड़ोसिन का मैं हार लेकर आई थी मांग कर, कहीं विवाह में जाना था तो एक पड़ोसिन का हार मांग के लाई थी, लेकिन अब वो हार देने की मेरी वापिस इच्छा नहीं है। पंडित जी ने कहा तेरा दिमाग खराब है, जिसकी वस्तु है उसको नहीं देना तो जिंदगी का सबसे बड़ा अन्याय है। पक्की बात? कहाँ पक्की बात? जिसकी चीज है उसको। उसने कहा कि दोनों बच्चे आज बीमारी से मर गए तो थे राम जी के, इसलिए रोने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसकी चीज थी उसके पास चली गई। ये है सत्संग का माहौल। इस सत्संग का माहौल है साहब।
जी की चीज भी गई हो गई। तेन त्यक्तेन भुंजी। अब देखो ना साहब, नरसिंह मेहता की पत्नी मरी तो उसने कहा भलो थयो भाजो जंजाल सुखे भजो श्री गोपाल। एक बूढ़े की पत्नी मर गई, हमने देखा सर पटक पटक के रोता था, न भोजन करता था, न खाता था, न पीता था, सारे दिन हाँ हाँ मर गए, इतना रो। तो जिसकी वस्तु है उसके पास गई, इसमें क्या बात है रोने की। तेन त्यक्तेन भुंजी था। चलो ज्यादा नहीं है, कथा सप्ताह चल रहा है ना। तो मनु जी ने कहा सब कुछ भगवान का। तब राक्षस जितने थे सब ने तलवार खींच ली, धनुष बाण उठा लिए कि मनु जी को मारो। क्यों बोले गलत शिक्षा दे रहा है, दुकान खोले हम, कारखाना चलाए हम, मेहनत करें हम, और ये कहता है सब कुछ भगवान का। बहुत भगवान भगवान करता, उठाओ तलवार काट डालो इसको। और जो ही मनु महाराज को काटने के लिए राक्षस भागे, उसी समय में चक्र सुदर्शन धारी आ गए गिरधारी। चक्र सुदर्शन धारी आ गए गिरधारी। बोले हरि भगवान की जय हो। हरि अवतार। अवतार की कथा 8वें स्कंद से, मनवंतर ईशानु कथा 9वां स्कंद ईशानु कथा, 8वां मनवंतर कथा। तो पहला अवतार हरि तुम हरो जनन की भी, हरि तुम हरो जनन की भी। भगवान ने सब राक्षसों को मार के मनु की रक्षा की। मनु जी ने देखा चक्र सुदर्शन धारी आ गए गिरधारी। जब सब कुछ तुम अपने को उसका धन मानने लगोगे तो तुम्हें अपनी रक्षा नहीं करनी है, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। पर अपने आप को उसका धन मानना पड़ता है कि मैं उनका हूं, मैं उनका हूं, बस अब काम पटेगा। और एक बात और ध्यान रखना, सुई पोते हैं ना, सुई पिरोते इसमें थोड़ा सा भी रेसा रह जाए तो सुई पोती नहीं। तो माताएं क्या करती हैं, रेसे को तोड़ देती है, सूता रह जाता ना थोड़ा सा सुई पोए में, तो उसको तोड़ देती है। उसको तोड़ देती है तो सुई पो जाती। इसी तरह प्रभु की प्राप्ति के अंदर थोड़ी सी भी रेसा रह गया कि मैं संसार का हूं, तो ये मुक्ति रूपी, ये कृष्ण मिलन रूपी सुई कभी पोई नहीं जाएगी। इसलिए पूरा सूता तोड़ना पड़ेगा, सूता थोड़ा रह नहीं जाए। सुई जल्दी पोनी है तो कैसे पोएंगे, उसके आगे थोड़ा सा पानी लगा दो सूत के, एकदम पूरी जाएगी। एक बार करके देखो। जीवन में प्रभु को मिलना है तो थोड़ा सत्संग का पानी लगा दो, काम हो जाएगा। चक्र सुदर्शन आ गए गिरधारी। बोले प्रथम अध्याय की जय हो। पहले अध्याय हो गई, 8वां स्कंद हुआ। अब आइए दूसरे अध्याय। आसीत गिरिवरो अब नारायण अवतार। क्या अवतार? नारायण अवतार। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुत क्षीरोदेनावृत श्रीमान् योजनायुत मूषित योजनायुत मूषित आसीत गिरिवरो राजन्
त्रिकूट इति विश्रुतः। एक त्रिकूट नाम का पहाड़ था, उसके चांदी का, लोहे का और सोने के 3 शिखर थे। 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ पहाड़ था। 100 योजन लंबा और उतना ही चौड़ा, 400 कोस हो गया। विशाल समुद्र के अंदर अद्भुत पहाड़ खड़ा था, त्रिकूट। पहाड़ों को देखना है, बद्रीनाथ जाते समय रास्ते में देखिए क्या क्या गिर आते हैं। आदि पहाड़ तो, गरुड़ पहाड़ तो, वासुकी पहाड़ तो, हाँ। त्रिकूट पहाड़ इतना ऊंचा था कि उस पर बद्दल आराम किया करते थे आके, और इतना सुंदर था। सीत एक अध्याय में पूरी में पहाड़ की सुंदरता लिखी गई है। इतना सोना पहाड़ था कि देवता गंधर्व वीणा ले लेकर आते थे और वीणा बजाते थे। गंधर्वियों के नाचने के, उनके पायरों की रुंझुन से वह पहाड़ गुंजित रहता था। जल कुक्कुट, जल मुर्ग, चक्रवाक, चक्रवाकी, हंस, कारंडव उस पानी की शोभा बढ़ाते थे। और उस पहाड़ पर पेड़, अनगिनत पेड़, कोविदार के, देवदारू के, रुद्राक्ष के, भद्राक्ष के, नीम के, नीप के, चंदन के, बड़ के, पीपल के, हजारों पेड़ थे। कितने पेड़ों का नाम लिखा भागवत जी? कोविदारई, पिचुमंदई, अद्भुत पहाड़ था। अरे भाई, इस पहाड़ की सुंदरता क्यों बता रहे? अरे भाई, जिस मंदिर में भगवान आने होते हैं ना, उस मंदिर को पहले सुंदर सजाना पड़ता है, सिंहासन लगाना पड़ता है। यहाँ भगवान आने वाले हैं। और उस पहाड़ पर एक हाथियों का राजा रहता है, गजेंद्र। 10,000 हाथियों की ताकत है। बड़े बड़े गेंडे, बड़े बड़े शेर और बड़े बड़े भेड़ियों को तो घुमा के फेंक देता। एक तरफ 10,000 हाथियों को खड़ा कर लेता था और अकेला लड़ लेता था। महाबली। सिकंदर जैसे लोग कहते थे 1000 सैनिकों के लिए तो एक सिकंदर ही बहुत है। जब आई तेरी जवानी तो तुझे होश नहीं था, और जब होश आया तो जवानी जा चुकी थी। वीर योद्धाओं के सामने महाबली था साहब। महाराणा प्रताप जो तलवार उठाते थे, 150 किलो की तलवार थी। जब मारते, एक बार एक सैनिक पर उन्होंने सिर पर मारा तो घोड़े के साथ काटती हुई निकल गई। ताकत होती थी उनकी। महाबली। गजराज अपने सामने किसी को नहीं सुनता था। वह चट्टानों की गेंद खेलता था, बड़े बड़े वृक्षों के तोड़ना ही उसका एक खेल था। चलता था तो सारी जमीन हिलती, पहाड़ हिलता। महाबली था। और एक बार गर्मी के दिनों में अपने परिवार के साथ में पानी पीने के लिए तालाब में उतरा और इतना खेला, इतना जल क्रीड़न किया, पत्नियां उन पर, वह उस पर, कि सारे जल को उन्होंने उछील दिया। रोज ही आते थे गर्मी के दिनों में नहाने। स्त्रियों बच्चों के साथ में उसके परिवार में लाखों हाथी थे साहब, रोज आते थे। पर एक दिन की बात है, तम तत्र कश्चित् नृपदे वर्णोदितो ग्राहो बलियाचरणे वृषाग्रही। सेठ जी रोज ही दुकान जाते थे, बस चाबी टंगी रहती थी, लेते थे और लेकर के दुकान एक दिन जा ही रहे थे कि बस चाबी हाथ में पकड़ी वहीं रहे। एक दिन पंडित जी रोज मंदिर जाते थे, बस आरती उठाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं गिर गए। क्या हुआ? बस हद होगी यार, हद होगी। कभी कभी क्या होता है, अभी हम मिल करके आए, 2 मिनट में समाचार आया क्यों मर गए। यार हद होगी, अब भी मैं वहीं से आ रहा हूं।
हद हद करते सब गए, बेहद गया न कोई, हद बेहद के बीच में दिया कबीरा रोए। हद होगी यार, खाली बात हुई, हद होगी, अभी भी बात हुई। ये मौत रूपी ग्रह आता है तो हद हो जाती है। ग्रह ने आकर के पैर पकड़ लिया और ज्यों ही हाथी का पांव पकड़ा, महाबली गजराज ने खींचा उसको बाहर। ग्रह आया पर महाबली ग्रह ने गजराज को खींचा। अब दो पहलवानों की लड़ाई शुरू हो गई। दो पैसे वाले जब कोर्ट में पहुंचते हैं उस दिन वकीलों की खूब खुशी होती है कि लो इनकी लड़ाई लंबी चलेगी और अपना घर लंबा चलेगा। वो एक वकील का छोरा, वकील का लड़का पढ़ के नया नया आया और गया उसी दिन 4 मुकदमे सलटाए। बोला बाप जी आप 4 महीने में 4 नहीं सलटाए और मैं आज, बाप ने कहा भूखे मरेगा। अरे 4 साल उलझा के रख, तब सच्चे वकील का बेटा है। ये तो कहने की बात है। वकील का नाम ही हुआ वकील, वकील जो एक बार गड़ जाए तो निकलनी मुश्किल, कील चुभ जाए तो फिर निकलना मुश्किल। वकील तो ठीक है। ग्रह उसको, वो उसको 100 बरस तक घमासान युद्ध चला। पत्नियां, बच्चे, परिवार सब छोड़ छाड़ करके जाते रहे। गजेंद्र रोने लगा, अरे तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी मैंने लगा दी, इतने कारखाने, इतने दुकान, इतना कुछ बनाया और तुम्हें शर्म लाज नहीं, मुझे छोड़कर जा रहे हो? निकालो मुझे। ग्राह पकड़ लिया। वो कहे कहीं आपको छोड़कर हमें पकड़ लिया तो? भगवान न करे किसी के बड़ी बीमारी हो जाए, नहीं तो बेटा अलग सोएंगे, पोता अलग सोएंगे, कपड़े अलग, बर्तन अलग और कमरे का दरवाजा भी अलग, हवा भी नहीं आ जाए बीमारी की। आपकी और मेरी कथा गजेंद्र की कथा है। हाथी का पांव पकड़ा। पहले रविवार की रविवार मिलने आते थे, बापूजी के यहाँ हो, बापूजी के यहाँ हो, रविवार को छुट्टी रहती है, आपको हॉस्पिटल में देखने आते हैं। फिर महीने की महीने आने लगे, फिर होली दिवाली भी नहीं आते। अरे कोई एक दिन बीमार हो तो देखना जाओ भाई, अब जो 24 घंटा बीमार पड़ा रहे उसको कौन देखने के लिए जाएगा? आखिरी में हाथी डूबने लगा। अब क्या करें? जिनको अपना समझाता वे ही अपने नहीं हुए। हाथी जब डूबने लगा तो पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, ये बहुत भजन करता था और डूबते हुए गजराज को पिछले जन्म का भजन याद आ गया और डूबते हुए याद आया कि लो दुनिया को पुकार लिया, एक बार गोविंद को पुकार करके देखे। ये बात कहां से आई? प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम, प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। ऐसा कोई दुनिया का बैंक नहीं बना है जो हमारी फिक्स डिपॉजिट अगले जन्म में दे दे, पर भगवान नाम का बैंक ऐसा है, आप जितना राम नाम कमाओगे 100 जन्म तक ब्याज खाओ उसका और 100 जन्म तक मौज करो। ये कथा करा रहे को एक जन्म की है क्या? इसका फल जन्म जन्म पाओगे। ब्रज का वास। गजराज बोल पड़ा, चमन उजड़ गया कुछ यादगार बाकी है। भाई बेटे बंधु सब छोड़ गए। चमन उजड़ गया कुछ यादगार बाकी है, कहीं पे पर्वते बहार बाकी है। जिंदगी में कभी ये मत कहना, ये मत कहना कि सहारे तमाम टूट गए। ये मत कहना कि सहारे
तमाम टूट गए। अभी तो परवरदिगार बाकी है, अभी तो परवरदिगार बाकी है। अभी तो परवरदिगार। बाकी जिंदगी में ये मत कहना कि कोई सहारा नहीं, अभी तो परवरदिगार बाकी है।